पिछली श्रृंखला में हमने यह देखा कि सूर्यास्त होने वाला है, चारों तरफ आसमान लाल है और कवि ने उसको मनोरंजक रूप देते हुए उस सिंदूरी लालिमा को यह कहते हुए संबोधित किया है कि संध्या जो है लग रहा है वह सिंदूर लुटा रही है, चारों तरफ सोने बरसा रही है। लेकिन अब वह संध्या का समय भी समाप्त हो गया है। अब संध्या की बेला जो है वह समाप्त हो गई है। बीत चली संध्या की बेला, धुंधली प्रतिपल पड़ने वाली, एक रेख में सिमटी लाली, कहती है समाप्त होता है सतरंगे बादल का मेला। बीत चली संध्या की बेला, तो अब जो है वह संध्या का जो समय है वह समाप्त हो चुका है और धीरे धीरे जो रोशनी की एक हल्की सी भी किरण थी वह पतली रेखा जो है वह धीरे 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 यह कहते हुए समाप्त हो गई कि अब तक जो सूर्यास्त के समय बादल जो है या आसमान जो है वह सतरंगी बना हुआ था, वह सतरंगी आसमान, वह सतरंगी बादलों का मेला जो है वह समाप्त हो गया। क्योंकि आसमान में जब बादल, सूर्य भगवान रंगीन है या लाल प्रकाश दे रहे हैं, तो वह प्रकाश जब बादलों पर पड़ती है तो वह अनेक रंगों में दिखाई पड़ती है। तो वह बादलों का जो रंगीन मेला है अब वह समाप्त हो गया है। अब यह बादल जो है वह अब रात हो गई है। और दूसरी तरफ से हम यह भी जान रहे हैं या समझ रहे हैं कि कवि ने अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है, तो वह उसके साथ साथ अपने को भी समझा ले रहा है कि उसके सुख के दिन, सतरंगी बादल का मतलब उसके सुख के जो दिन है वह अब समाप्त हो गए हैं। अब दिन समाप्त हो गया है, अब रात होने वाली है, संध्या बीत चुकी है। नभ में कुछ दितहीन सितारे मांग रहे हैं हाथ पसारे, रजनी आए रवि किरणों से, हमने है दिन भर दुख झेला। बीत चली संध्या की बेला, तो अब संध्या की बेला जो है वह समाप्त हो गई है, अब रात हो गई है। और तब एक दो तारे, द्युतिहीन का मतलब ज्योतिहीन, माने छोटे छोटे तारे अभी दिखाई देने शुरू हुए हैं। पूर्णतः अंधकार नहीं हुआ है, लेकिन अंधकार आ गया है। इसलिए गहरी रात में तारे ज़्यादा चमकते दिखाई पड़ते हैं, जबकि संध्या समय में एक दो तारे दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में जब रात गहरी होती है तो लगता है पूरा बाद आसमान जो है वह तारों से भर चुका है। तो वही कवि कह रहे हैं कि वैसे समय में जबकि एक दो तारे जो हैं वो लग रहा है जैसे यह कह रहे हैं कि द्युतिहीन का मतलब ज्योतिहीन है या मंद जो तारे हैं वो अभी चमक धीमी है। तो ये तारे जो हैं वह कह रहे हैं कि अब रात आ जाए, क्योंकि सूर्य की धूप में तो तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वे कह रहे हैं कि दिन भर तो सूर्य के किरणों में, रजनी किरणों में हमने दिन भर दुख झेला। तो वे कह रहे हैं तारे कि अब रात आ जाए, क्योंकि सूर्य के सामने तो तारों की उपस्थिति होती ही नहीं, तारे होते ही नहीं हैं, तारों की स्थिति नगण्य होती है। इसलिए तारे जो हैं अब वह रात का स्वागत कर रहे हैं या रात होने की प्रार्थना इच्छा रख रहे हैं कि रात हो जाए तो हमको इस सूर्य की प्रखर किरणों से मुक्ति मिले, हमको भी थोड़ा देर चमकने का मौका मिले। अब संध्या का समय बीत चुका है और अब रात आ रही है। अंतरिक्ष में आकुल आतुर, कभी इधर उड़ कभी उधर उड़, पंथ नीर का खोज रहा है, पिछड़ा पंछी एक अकेला। बीत चली संध्या की बेला। तो हम तो यह जान रहे हैं कि कवि इस रचना के माध्यम से अपने ही अनुभव को, अपने ही दुखों को अभिव्यक्ति प्रदान की है, यानी अपने ही दुखों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि ऐसे में संध्या का समय हो गया है, अंधकार छा गया है और तारे, एक दो तारे दिखाई पड़ रहे हैं जो रजनी का स्वागत करने के लिए यानी रात्रि के प्रतीक्षा में हैं, रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। तो सब कोई एक दूसरे के प्रतीक्षा में है, लेकिन कवि की प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है।
तो कभी अपनी तुलना उस पक्षी से कर रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि रात्रि के अंधकार में एक पक्षी जो है कभी उड़ के इधर जाता है, कभी उधर जाता है, अकेला उड़ता रहता है। ऐसे लगता है कि वह अपने साथियों से बिछड़ गया है या वह रास्ता भटक गया है। तो कवि की स्थिति भी उसी तरह की है कि आज उनका न कोई दोस्त है, न कोई उनका साथी है, न कोई उनकी प्रतीक्षा करने वाला है। ठीक उसी चिड़िया की तरह, जो वो उस पक्षी की तरह जो कि अपना रास्ता भूल गया है, वह और आसमान में कभी इधर उड़ के कभी उधर उड़ के अपना मार्ग खोज रहा है या अपने साथी को खोज रहा है। ठीक वही स्थिति कवि की है। उनको घर जाने की जल्दीबाजी नहीं है, घर में भी वो अकेले हैं, तो वो भी बेचैन नयनों से, व्याकुल नज़रों से या व्याकुल हृदय से अपने किसी साथी को खोज रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो उनके दुख को समझ सके, उनका को सहारा दे सके, उनका मानसिक जो खालीपन है उसको भर सके। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि कवि ने जहाँ प्रकृति का चित्रण किया है वहीं प्रकृति के माध्यम से अपने भावनाओं को भी